रोजाना इंश्योर पिएं, भरपूर जिंदगी जिएं। पीटीआई हारी है और वो इस वजह से हारी है कि पीटीआई का मुकाबला पीटीआई से साहब का वोट कम हुआ है। क्योंकि हम हारे हैं तो उन लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया है। महंगाई की वजह से लोगों ने गुस्से का इजहार किया। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई पीछे ही नहीं, बहुत पीछे रह गई। जेयूआईफे समेत ऑपोजिशन जमातें बाजी ले गईं। सिटी मेयर की 4 नशिस्तों में से 3 जमीयत उलमा इस्लाम के नाम, 1 नशिस्त पर एएनपी की कामयाबी। 64 में से 61 तहसील काउंसिल की नशिस्तों की खैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक किताब सब पर भारी। 19 नशिस्तें अपने नाम कर ली। तहरीक इंसाफ का 15 नशिस्तों के साथ दूसरा नंबर। आजाद उम्मीदवारों की 13, एएनपी 8, जमात इस्लामी 3 और नून लीग की भी 3 नशिस्तें। नौशहरा एएनपी का जश्न। ओवरऑल हम काफी मुतमईन हैं। इससे हमने कुछ सबक भी सीखे हैं। इस ज़ाहिर है हमारी हुकूमत अमली भी तब्दील होगी। वफाकी वजीर शिबली फराज ने KPK के बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम कर ली। कहा पीटीआई इसलिए हारी कि पीटीआई का मुकाबला पीटीआई से था। अगर ऐसा ना होता तो 14 अजला में कामयाब हो सकते थे। कि तारिक इंसाफ का वोट कम हुआ है। अगर कहीं पे हम हारे हैं तो उन लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तारिक इंसाफ की इस हुकूमत के ऊपर कोई एजिलोट का इल्जाम नहीं है, कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई ने महंगाई को बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त की वजह करार दे दिया। कहा शुक्र है तहरीक इंसाफ हुकूमत पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं। तहरीक इंसाफ का वोट कम नहीं हुआ, आइंदा इंतखाबात में जीत जाएंगे। तब्दीली आ नहीं रही बल्कि तब्दीली जा रही है, वो भी रुसवाई, बदनामी, करोड़ों बद्दुआएं समेट कर। मरियम नवाज का तंजिया ट्वीट। कहा हर शोबे में बदतरीन और तारीखी नाकामी के अनमिट दाग अपने माथे पर सजाकर वो जा रही है तब्दीली। जमीयत उलमा इस्लाम पहले भी खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत थी, अब भी सबसे बड़ी सियासी कुव्वत है। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन में जेयूआई बड़ी जमात बनकर सामने आई। सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि इंतखाबात ने साबित कर दिया कि पीटीआई की हुकूमत जारी है। आइंदा साल इंतखाबात से मुतालिक पुरुमीद रहना चाहिए। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं फजलुर रहमान को मसला है, उनकी इजी लोड की दुकान बंद हो चुकी है। मौलाना का पार्लिमानी सियासत में कोई किरदार नहीं। डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली महमूद जान अपने भाई की शिकस्त पर बरहम। अपने ही MNA और MPA पर इल्जाम लगा दिया। कहा MNA नूर आलम ने जेयूआई उम्मीदवार को सपोर्ट किया। MP अरबाब वसीम ने भी आजाद उम्मीदवार की हिमायत की। चंद पैसों के लिए पार्टी के मुखालिफिन को सपोर्ट किया गया। जिला मोहम्मद के बल्दियाती इलेक्शन में दिलचस्प सूरत हाल। सास और बहू विलेज काउंसिल की अलग अलग नशिस्तों में आमने सामने। बहू को शिकस्त का सामना, तजुर्बेकार सास ने फतह समेट ली। सिंध में नए बल्दियाती निजाम पर सूबाई वजीर सईद गनी और MQM रहनुमा फैसल सब्जवारी आमने सामने। सईद गनी का कहना था कि तमाम सूबाई महकमों के इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल हो गए हैं। फैसल सब्जवारी बोले सिस्टम में मौजूद होने से मालूम होता है कि इसमें गलती है। इख्तियार का मतलब कानून पर अमल कराना है। न्यूज़ 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम में TM में गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम का असल बयान हलफी पेश कर दिया गया। अदालत का हलफनामा आइंदा समाअत तक सर मुहर रखने का फैसला। केस की समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी।
वज़ीर खजाना शौकत तरीन को खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर मुंतखब कर लिया गया। वज़ीर खजाना का ओहदा अब दोबारा संभाल सकेंगे। कहते हैं अवाम की भरपूर खिदमत करेंगे। तवक्को है चंद माह में महंगाई कम होगी। साबिक सदर आसिफ जरदारी का कहना है, असेंबली में पहले दिन ही कह दिया था ये हुकूमत नहीं चलेगी। फार्मूला बना बना कर मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जब भी मुल्क पर मुश्किलात आई पीपल्स पार्टी ने मुल्क का साथ दिया। 15 साल आगे और 15 साल पीछे देखें तो फर्क नजर आ जाएगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में पहली बार बराह रास्त वोट से इख्तियारात की मुंतकली हो रही है। कितना आसान है, वज़ीर आला की सूरत में एक डिक्टेटर रखो और काम चलाओ, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की रिवायत है। फवाद चौधरी नून लीग में आने के लिए शहबाज शरीफ से मुलाकातें करते रहे हैं। अता तारड़ का दावा, कहा इमरान खान ने वजीर मुशीर जो रखे हैं उनको कानून का इल्म ही नहीं। गैस पॉलिसी के नाम पर अवाम के साथ मजाक। मुल्क में गैस बहरान ने हुकूमत के तमाम दावों का पोल खोल दिया। कराची के शहरी होटल से महंगा खाना खरीदने पर मजबूर। इस्लामाबाद में भी खवातीन के लिए घर का किचन चलाना मुश्किल हो गया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है, गैस बहरान का हर गुजरते दिन के साथ संगीन होता जा रहा है। बदतरीन हालात के बावजूद हुक्मरानों का रवैया गैर संजीदा है। बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त भी वापस लेने का मुतालिबा। कम तरीन मुद्दत में सस्ते बिजली मंसूबे हमारा रिकॉर्ड है। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर का कहना है कि नून लीग के महंगे मंसूबों से अवाम को बिजली महंगी पड़ रही है। मुल्क में बढ़ते गर्दिशी कर्जे भी नून लीग हुकूमत का शाखसाना है। हम साबका दौर की गलतियां सुधारने में लगे हुए हैं। हुकूमती दावे धरे रह गए। मुल्की तिजारती खसारा 20 अरब 64 करोड़ डॉलर तक जा पहुंचा। सिर्फ नवंबर में तिजारती खसारा 5 अरब डॉलर रहा। नवंबर में टेक्सटाइल बरामदात में 1.74 अरब डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। एनसीओसी का बूस्टर डोज के लिए उम्र की हद में कमी का फैसला। 30 साल से ज्यादा उम्र के अफराद बूस्टर डोज के लिए अहल करार। सहूलत 1 जनवरी से दस्तयाब होगी। बरतानिया में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव के पेश नजर बरतानिया से पाकिस्तान आने वाली परवाजों पर चेकिंग मजीद सख्त करने की हिदायत। तमाम मुसाफिरों के लिए एयरपोर्ट्स पर रैपिड एंटीजन टेस्ट लाजमी करार। अगले साल मार्च में ओआईसी के 48वें इजलास की मेजबानी के लिए तैयार हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, बेहतरीन सफारत के लिए मुआशी खुद-इन्हिसारी अहमियत की हामिल है। अमरीका के अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खुसूसी थॉमस वेस्ट की GHQ आमद। आर्मी चीफ से मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, दुनिया गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। कराची में मुख्तलिफ सियासी जमातों के अफराद की MQM पाकिस्तान में शमूलियत। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि कौम को बचाने के लिए तैयार हैं तो आए, जदोजहद का हिस्सा बने। सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल का मामला। गवर्नर सिंध का एक बार फिर तरमीमी बिल पर दस्तखत न करने का फैसला। सिंध हुकूमत ने गवर्नर के एतराजात के बाद बिल में मजीद तरमीम की थी। सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट में इसहाक डार नाअहली के समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। इसहाक डार समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल क़िबला अयाज का कहना है सानेहर सियालकोट के मुल्जिमान को सजा होती नजर आनी चाहिए। मौजूदा अदालती निज़ाम में इस्लाहात की गुंजाइश मौजूद है। पेशावर में पुलिस मुकाबले के दौरान कलदम तंजीम के 3 दहशतगर्द मारे गए। मुल्जिमान पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग, इंसदादे, पोलियो टीमों पर हमले और भत्ताखोरी समेत दीगर मुकदमात में मतलूब थे। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत कराची में अरसलान महसूद कत्ल केस की समाअत। अदालत ने मुल्जिम साबिक SHO आजम गोपांग को 14 रोजा रिमांड पर जेल भेज दिया। क्रिकेटर यासिर शाह पर लड़की को हिरासा करने और जाती में मुआवनत का इल्जाम। इस्लामाबाद के थाना शालीमार में यासिर शाह और उनके दोस्त फरहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी, न्यूजीलैंड की टीम 2022-23 में 2 बार पाकिस्तान का दौरा करेगी। PCB का ऐलान। के खिलाफ नाकाबिले शिकस्त 311 रन बनाए। मुल्क में जाड़ा जोबन पर आ गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में ठंडी हवाओं का राज। बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी से निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। कश्मीर की वादियां बर्फ से ढक गई। और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम, ऐश्वर्या रॉय बड़ी मुश्किल में फंस गई। पनामा पेपर्स केस में ऐश्वर्या रॉय को भारतीय तहकीकाती इदारे में तलबी बयान रिकॉर्ड करा दिया।